शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे अधिक फलदायी माना जाता है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे करना भी बहुत आसान होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रोजाना पूजन कैसे करनी चाहिए। सावन का पवित्र पावन महीना आने वाला है और सभी लोग शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो आज हम लोग सभी जानेंगे कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम शिवलिंग बनाकर, यानी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सावन के महीने में सबसे सरल पूजा विधि यही होती है और शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे करना बहुत आसान है और आप घर पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम देर में पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, पूजन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गमला लेना है जिसमें आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आप चाहे तो कोई पौधा लगा हुआ गमला भी ले सकते हैं, जिसमें पौधा लगा हुआ है ऑलरेडी, उसी में आप छोटा सा शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो खाली गमला लेकर उसमें मिट्टी भर लें, लेकिन मिट्टी बिल्कुल साफ स्वच्छ आपको लेनी है। घर के किसी भी पौधे के गमले से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में हमें शिवलिंग नहीं बनाना है और ना ही तुलसी के गमले से हमें मिट्टी लेनी है। इसके अलावा आप किसी भी पौधे के गमले से मिट्टी ले सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाली गमला ले लिया है और देखिए, उसमें मिट्टी भर करके पूरे सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आप रोजाना नहीं करना चाहते हैं तो सावन में जितने भी सोमवार आते हैं ना, कम से कम सावन के सोमवार के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करें। आप देखेंगे कैसे आपके चमत्कार होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें चाहिए होगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक लोटा जल लेना है, साथ में कच्चा दूध आपको ले लेना है। और देखिए, आप चाहें तो पंचामृत बना करके भी ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके आप पंचामृत बना सकते हैं। और साथ ही देखिए, तिलक लगाने के लिए चंदन आपको ले लेना है। चंदन घिसने वाली हो या फिर आप पाउडर वाले, कैसे भी चंदन यूज कर सकते हैं। और इनके साथ ही देखिए, आपको अक्षत लेने हैं 108 दाने। और अक्षत जब भी आप लेंगे ना, ध्यान रखें कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमें चावल ले लेने हैं, साथ में हमें देखिए देसी घी का एक दीपक लेना है। इसके बाद धूप आप ले सकते हैं, साथ ही हमें वस्त्र स्वरूप आप समर्पित करने के लिए कलावा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है, बेलपत्र आपको ले लेना है। देखिए, बेलपत्र रोजाना हमें पूजा में जरूर चढ़ानी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। आप एक साथ ही बहुत सारे बेलपत्र तोड़ करके रख ले, अगर आपके आसपास में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो, या मंगा करके आप रख ले। और देखिए, बेलपत्र कभी जूठा नहीं माना जाता, तो उसको आप धो करके दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के साथ ही आप बताशा का भोग लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो चीनी का भोग लगा सकते हैं, या कोई भी ऋतुफल जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और साथ में देखिए, पुष्प अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और दक्षिणा आपको जरूर से लेनी है। और दक्षिणा में ध्यान रखें कि आप कॉइन्स लें, क्योंकि हम लोग मिट्टी के गमले में मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन कर रहे हैं, तो नोट वगैरह लेंगे तो गीला हो जाएगा। ये सारी सामग्री को हमें ले लेना है। अब हमें चाहिए होगा मिट्टी। तो सब जहां से भी मिट्टी लेंगे ना, बिल्कुल उसको साफ कर ले अच्छे से, कि उसमें कंकड़ वगैरह नहीं हो, कि शिवलिंग खंडित ना हो, इस तरह से। अब हमें उस मिट्टी से सबसे पहले पिंडी बनानी है। देखिए, पिंडी स्वरूप आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई विशेष आकार की जरूरत नहीं होती है, सभी को लगभग पिंडी बनाना आता है। तो इस तरह से हम शिवलिंग बहुत ही सुंदर आकार से बना सकते हैं। आप चाहे तो पूरा शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या फिर केवल पिंडी आकार का भी बना सकते हैं। अब इसे गमले के बीच में स्थापित कर देना है। अब सबसे पहले हम भगवान जी को जल से अभिषेक करा देंगे, उसके बाद दूध से अभिषेक करा देंगे। उसके बाद देखिए, 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर से जल से। अब देखिए, इस तरह से अभिषेक करने के बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। देखिए, अगर आप सावन के पहले दिन भगवान शिव पर जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कई जगहों पर महिलाएं स्वयं शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित नहीं करती, इसलिए आपके घर में जैसी कुल हो, जैसी परंपरा हो, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। शास्त्रों में महिलाओं द्वारा जनेऊ अर्पित करने का स्पष्ट विधान नहीं बताया गया है, इसलिए यदि आप जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं तो घर के किसी भी पुरुष सदस्य से आप अर्पित करवा सकते हैं। इसके बाद में हमें तिलक लगाना है। देखिए, जब हम लोग चंदन समर्पित करेंगे ना, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो जब हम त्रिपुंड बनाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अपने उंगली में थोड़ा सा शहद
लगा करके त्रिपुंड के बीच वाली पर रेखा लगा देंगे और अपनी मनोकामना भोले बाबा से कह देंगे। कहते हैं कि जब हम इस तरह से शहद लगाकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहते हैं तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। इसके बाद हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। देखिए, बेलपत्र जब भी आप अर्पित करेंगे ना, तो आपको उसका चिकना वाला भाग समर्पित करना है। उसके पहले आपको क्या करना है, अक्षत समर्पित करने। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए और 108 दाना अगर आप अक्षत समर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। तो बेलपत्र देखिए, आप अगर आपके आसपास में नहीं है तो आप एक बार ला करके रख लें, उसको धोकर दोबारा से यूज कर सकते हैं। बेलपत्र को कभी भी जूठा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर चिकना वाला भाग जो है वो शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ इस प्रकार से हमें बेलपत्र समर्पित करनी है। 5, 7, 11, 21, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प समर्पित कर दे। देखिए, सफेद आकरा, धतूरा ये सब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करने थे, तो भोग प्रसाद समर्पित करनी है तो भोग प्रसाद में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल हो गए, बताशा हो गए, मिश्री हो गए, कुछ नहीं है तो आप देखिए चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी थोड़ा सा समर्पित कर दिया और साथ ही हमने केले का भोग लगा दिया है। और देखिए, अगर आप शिवलिंग को स्पर्श करते हुए केले का भोग या कुछ जो भी ऋतु फल आदि का भोग लगाते हैं तो वो स्वयं आपको नहीं खाना है प्रसाद के रूप में भी, ये आपको गाय माता को खिला सकते हैं। और देखिए, अब हमें क्या करना है, एक देसी घी का दीपक जो हमने प्रज्वलित करके रखा है उससे हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भोले बाबा की आप आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। इस तरह से आपको आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। तो देखिए, पूजा पूरी होने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना जरूर से कहेंगे। अगर आपने किसी विशेष इच्छा या मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो फिर भोलेनाथ और भोले बाबा के सामने अपनी बात अवश्य ही रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी मनोकामना को शिव पूर्ण करें। इस तरह से हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपन्न हो जाती है। अब पूजा के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था, मैंने पहले ही बताया, अगर स्पर्श करते हुए चढ़ाया है तो उससे आप परिवार के सदस्य में ना बांटे, उसे गाय माता को आपको खिला देना है। और अगर आपने अलग से रखा है तो आप परिवारजन में बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा है उसे प्रतिदिन आपको इकट्ठी कर लेनी है और जब सावन का महीना समाप्त होगा ना, तब आपको किसी को भी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। ये दान भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की। तो देखिए, पूजा करने के तुरंत बाद हमें शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। सबसे पहले दीपक को पूरी तरह शांत होने देना है और जब स्वयं दीपक शांत हो जाए उसके बाद हमें 1 लोटा जल ले लेना है और अब इसी जल को बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। लगातार जल डालते रहने से जो मिट्टी है वो गल जाएगी और शिवलिंग उसी मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। यानी कि जो शिवलिंग हमने बनाया था वो पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाना चाहिए। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो आप पूजा के लगभग 2 घंटे जब तक दीपक आपका शांत नहीं होता है, देखिए उसके पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत जरूर से छिड़क दे। इसे जो है विसर्जन का ही एक विधि माना जाता है। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, यानी कि देखिए शाम होने से पहले पहले आपको विसर्जन कर देना है। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में आप घर में पूजन कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास और सच्चे मन से मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करते हैं ना, भोलेनाथ उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो पूरे सावन के महीने प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन कीजिए। और अगर किसी कारणवश आप प्रतिदिन पूजन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सावन के प्रत्येक सोमवार को तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन जरूर से कीजिए। इस पूजा में ज्यादा समय नहीं लगता है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना भी बहुत ही आसान होता है। तो आशा करती हूँ पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने की यह सरल विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।